गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 12 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नामक चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें आपको 2 लेक्चर दे दिया हूं। आज आपका तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सॉल्युबिलिटी के विषय में आप लोगों को मैं पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को अगला टॉपिक यहाँ पर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बताऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर बच्चों, विलेयता मीन्स आप जानते हैं घुलने की कैपेसिटी। किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में कितने घुलने की कैपेसिटी होती है, वही मैंने आपको पिछले टर्म पर बताया था। वही क्या है? विलेयता है। अब मैं क्या क्या कारक हैं, कहाँ किस पदार्थ की विलेयता घटती है, कहाँ किस कंडीशन पर बढ़ती है, मैं उसी को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसके कई कारक हैं। पहला है टेम्परेचर है। यहाँ पर पहला कारक है यहाँ पर ताप, टेम्परेचर। पहला कारक क्या है बच्चों? टेम्परेचर। दूसरा कारक है यहाँ पर दूसरा कारक है यहाँ पर विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरा जो फैक्टर है आपका है विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। चौथा है, लास्ट है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर सेम इवन आयन इफेक्ट। ये आपको विलेयता के प्रभावित करने वाले आपके 4 कारक हैं। मैं इन चारों की व्याख्या करूंगा, एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर, ताप। देखिए बच्चों, साधारणतः पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। साधारणतः पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में घुलता है तो ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं बच्चों, जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम ताप बढ़ाते हैं तो जब विलायक में घोलते हैं तो इनकी विलेयता घटती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों की विलेयता घटती है, हम कह सकते हैं, अर्थात इसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अर्थात ऐसे पदार्थों को जब हम
विलायक में घोलते हैं तो ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर इन सब की विलेयता क्या होती है, घटती है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से जिन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है वो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, और जिसकी विलेयता बढ़ती है ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये आपका पहला फैक्टर में टेम्परेचर के विषय में आपको मैं बता दिया। अब मैं दूसरा फैक्टर बताने चल रहा हूं, यहाँ पर विलेय और विलायक की प्रकृति। बच्चों, विलेय और विलायक दो प्रकार के होते हैं। एक, जैसे मैं सबसे पहले विलेय के विषय में बताऊं कितने प्रकार के होते हैं। विलेय दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलेय होते हैं। ध्रुवीय का मतलब जो इसमें दो ध्रुव प्लस और माइनस, अर्थात जो आयनों में टूट जाए वो ध्रुवीय विलेय है, जो आयनों में न टूटे वो क्या है, अध्रुवीय विलेय है। और इसी प्रकार से विलायक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। तो बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पर साधारणतः किसी विलायक में किसी विलायक में वे विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड अर्थात आपका साल्ट, नमक है, किसमें घुल जाता है, जल में। ये दोनों क्या है, ध्रुवीय है। कैसे है, ध्रुवीय है। जैसे जब आपका सोडियम क्लोराइड जब टूटता है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, और जब वाटर टूटता है, जल टूटता है तो H+ और OH- आयन में टूट जाता है। इनमें ध्रुव हुए आयन बने, अर्थात ये दोनों क्या है, ध्रुवीय विलायक है। इसीलिए NaCl भी क्या है, ध्रुवीय विलेय है, NaCl भी क्या है, ध्रुवीय विलेय है, और जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। इसीलिए NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। एक ऐसा प्रश्न बनता है बच्चों, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नमक जो होता है जल में घुल जाता है जबकि किसी भी तेल में घुलता नहीं है, ऐसा क्यों? इसका एक ही फैक्टर है, आप बताएंगे, इसका एक ही कारण आप बताएंगे कि नमक और जल दोनों क्या हैं, ध्रुवीय प्रकृति के हैं। अर्थात नमक ध्रुवीय विलेय है और जल ध्रुवीय विलायक है, इसीलिए दोनों की प्रकृति समान है। अर्थात नमक क्या होता है, जल में घुल जाता है, जबकि नमक तेल में नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों नमक ध्रुवीय प्रकृति क्या है और तेल जो है आपका अध्रुवीय प्रकृति क्या है, अर्थात अध्रुवीय विलायक है। दोनों की प्रकृति क्या है, डिफर है, अर्थात क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए नमक किसी भी तेल में घुलता नहीं है। अगला टॉपिक है आप लोगों का विलेय के कणों का आकार। आकार का मतलब छोटा बड़ा यहाँ तात्पर्य है। आप लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप जब नमक को जल में घोलते हैं, जो नमक का छोटा छोटा सा टुकड़ा होता है जल्दी घुल जाता है, और बड़ा टुकड़ा क्या होता है, देर में घुलता है। अर्थात हम कह सकते हैं छोटे कणों की विलेयता बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है यहाँ सम आयन प्रभाव। क्या है, सम आयन प्रभाव। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं, तो बच्चों विलयन में सम आयन की उपस्थिति के कारण विलेयता क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात विलेयता क्या होती है, घटती है। जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पर AgCl है और जल है। AgCl को जब जल में डाला जाता है तो घुल जाता है, लेकिन यहाँ इसी विलेयन में जब हम क्या डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं, तो AgCl की विलेयता को क्या कर देता है, घटा देता है। क्यों? क्योंकि जब Ag+ टूटता है तो AgCl टूटता है Ag+ और Cl- में, जब NaCl टूटता है Na+ और Cl- में। यहाँ आप देख रहे हैं क्लोराइड आयन AgCl में भी है और NaCl में भी क्लोराइड आयन है। इन दोनों की उपस्थिति कारण Cl- की उपस्थिति कारण इसकी विलेयता अर्थात AgCl की विलेयता को क्या कर देता है, घटा देता है। इसी तरीके से आपका जैसे है अमोनियम एसीटेट है
CH3COONH4 और एसिटिक एसिड है CH3COOH। अमोनियम एसीटेट को अगर हम जल में घोलते हैं तो घुल जाता है, लेकिन जैसे ही इस विलयन में हम एसिटिक एसिड डाल देते हैं तो इस अमोनियम एसीटेट की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि जब अमोनियम आयन टूटता है NH4+ आयन में और CH3CO- आयन में, और एसिटिक एसिड जब टूटता है H+ और CH3COO- आयन में। अब यहाँ देख रहे हैं CH3CO- दोनों, यहाँ आप देख रहे हैं समान आयन उपस्थित हो गया, दो आयन है इसमें समान आयन है, समान आयन की उपस्थिति कारण इसकी विलेयता अमोनियम एसीटेट की क्या कर रहा है, घट जा रही है। अब मैं आप लोगों को बच्चों अगले टर्म पर विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।